आदाब, सत श्री अकाल। कुछ दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। मेरा पिछला वीडियो बहुत अच्छा आप लोगों ने देखा है और मेरा सब्सक्रिप्शन भी बढ़ के 416 तक पहुँच गया और 84 जो टारगेट 500 का अचीव करने के लिए 84 की ज़रूरत है। लेकिन मज़े की बात है कि अभी मेरा जो जियो पॉलिटिक्स का पर जो वीडियो करता हूँ उसको जो मेरा जो पर्टिकुलरली कुछ लोग जो है वो जियो पॉलिटिक्स को पसंद करते हैं और उन्होंने उसको वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करते हैं, इसलिए मेरा जो वॉचिंग आवर्स जो है वो बढ़ जाता है। और बाकी बहुत लोग जो इसमें जियो पॉलिटिक्स को समझते नहीं हैं वो शायद देखते नहीं हैं। अगर मैं कभी राहुल गांधी का ऊपर, पप्पू का ऊपर या केजरीवाल का ऊपर ऐसा कोई लोकल नेशनल वीडियो वगैरह कुछ बनाऊंगा तो शायद लोग ज़्यादा देखेंगे, इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि उन्हें पॉलिटिक्स में थोड़ा ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट रहता है, व्यूअरशिप का रहता है। ठीक है, आज थोड़ा पॉलिटिकल तड़का भी लगा देते हैं। अभी कल जो मेरा पिछला वीडियो में जो मैंने बोला था उसको थोड़ा सा रिवर्स विश्लेषण करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक का पर। आज मैं एक बहुत बड़ा टॉपिक ले रहा हूँ, तो पहले एक रिव्यू कर लेते हैं। तो जो कैनेडियन पप्पू है जस्टिन ट्रूडो, वो जा रहा है मार्क फ्रेनी समथिंग लाइक दैट, ही इज टेकिंग ओवर एंड वो उससे पहले उन्होंने एक बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया इंडिया का बारे में, बोले नहीं जो रिश्ता वाला बिगड़ गया था उसको हम सुधारेंगे एंड ही गॉट अराउंड 86% वोट लेके जीता है। इसका मतलब मैसिव मैंडेट उसका पास है। उन्होंने बोला कि नहीं हम करेंगे। और उन्होंने जो ट्रम्प का जो टैरिफ है, ट्रम्प जो कनाडा का ऊपर 25% का टैरिफ लगाया, लेकिन एनर्जी का ऊपर ओनली 10% लगाया, क्योंकि कनाडा का एनर्जी को ट्रम्प की ज़रूरत है। 10% लगा, लेकिन इसने बोला कि नहीं मैंने एनर्जी का ऊपर भी 25% ठोक दूंगा आते ही। तो टैरिफ का ऊपर हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि टैरिफ के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं ऑफ हैंड बोल देता हूँ, थोड़ा सा टच करके बोल देता हूँ। ट्रम्प का जो टोटली कैबिनेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब सीनेट जो उन्होंने रेकमेंड किया था, सीनेट सबको अप्रूव हो चुका है। मतलब पेंटागन सेटल, इधर वाशिंगटन डीसी सेटल, इधर न्यूयॉर्क सेटल, ये सब सेटल हो गया। मतलब डिफेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी एंड एक्सटर्नल अफेयर्स एवरीथिंग वो सेट हो गया। सब कुछ कौन क्या करेगा वो सेटल हो गया। तो मैंने पिछली बार बनाया था कि कैसे कि ट्रम्प ने उसको जेलेंस्की को भगा दिया था, उसके बाद एक वो पहुंच गया रिवाइज करो यूके में पहुंच गया, बाद में एक नेटो का एक मीटिंग हुआ, उसमें ट्रूडो भी पहुंच गया था, जस्टिन ट्रूडो भी पहुंच गया था, और उन्होंने बोला कि नहीं हम एक पीस प्लान तैयार करेंगे, ट्रम्प को देंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी उसका बीच में मैंने एक चीज़ लास्ट टाइम बताना भूल गया था। जब ट्रम्प एलन मस्क जो एडवाइस दे रहा है, ट्रम्प बोल रहा है कि हमने जो इतना पैसा नेटो का ऊपर खर्चा कर रहे हैं, मैं बता दूँ नेटो में खर्चा कहाँ कहाँ होता है। अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी उसका एक उसने बोला, यूरोप को बोला कि मैंने फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा तो उसको एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला में देता हूँ। इसलिए नेटो का ये हुआ। नेटो का मेजर फाइनेंसर अमेरिका है और अमेरिका का जो ट्रूप्स है, ही इज मेंटेनिंग ए फिजिकल सोल्जर स्ट्रेंथ विद ऑल आर्मर्ड व्हीकल्स, ammunition, everything in Germany, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, ऑल ओवर दिस थिंग्स। फ्रांस में, यूके में नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट अराउंड ऑल नेटो कंट्रीज देयर इज ए अमेरिकन बेस देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट वो भी पैसा खर्चा करे, डीओगैसे में उसका बेस है। जापान में अमेरिका, जापान, ताइवान, फिलीपींस, इनको भी अमेरिका सिक्योरिटी अम्ब्रेला, साउथ कोरिया दे आर ऑल्सो कमिंग अंडर अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का थ्रेट है, चाइना का थ्रेट है, हमेशा चलता रहता है। अभी साउथ कोरिया और अमेरिका का जॉइंट नेवल एक्सरसाइज चल रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले नॉर्थ कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर दिया, पानी में गिरा दिया, तो अमेरिका की एक बैटल कैरियर फ्लीट है, वो जाके साउथ कोरिया में लैंड हो गया, पहुंच गया उसको कैप्चर करने के लिए, उसको ये करने के लिए टेंशन वगैरह चल रहा है। लेकिन उसका फिजिकली उसका जो
मेंटेन कर रहा है, तो अमेरिका उनका सोल्जर को उनका खाना पीना तनख्वाह वगैरह देख वहाँ पर मेंटेन कर रहा है। यूरोप का जो नाटो का नेशन है उनको कुछ पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अमेरिका इज स्पेंडिंग ऑल द मनी। अपार्ट फ्रॉम दैट अमेरिका इज गिविंग ग्रांट टू द नाटो। उसमें क्या होता है, हुआ क्या, ये जो अमेरिका का सिक्योरिटी अम्ब्रेला पे नाटो आ गया तो थोड़ा ढीला पड़ गया। अपना डिफेंस बजट बढ़ाते नहीं है, अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाए। अपार्ट फ्रॉम फ्रांस, यूके और कुछ कंट्री को छोड़ के जमीन से बाकी उन्होंने कोई डिफेंस के लिए इंटरेस्ट नहीं लिया, सिर्फ पुलिस में काम चलाते हैं। अभी उनको जब खतरा आया तो ट्रंप ने बोला कि नहीं भाई हम पैसा वगैरह अभी नहीं देंगे। और अमेरिका का इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं है, इट इज़ इन ए वेरी बैड शेप। 33 और 36 ट्रिलियन डॉलर का लोन है उनका पास, उनका पर लोन है। समझते आप समझे कितना उनको इंटरेस्ट कितना चुकाना पड़ रहा होगा। तो ट्रंप बोला नहीं, जो फालतू जो भैया बंद कर से अभी वो नाटकबाजी सब बंद। तो अभी नाटो को अभी क्या करना, वो उसका दिमाग हो रहा है चला। अगर ये जो हट जाएगा तो कल रशिया को कुछ पता नहीं है, चला अटैक कर दे, क्या करेंगे, हमारे पास तो खुद का डिफेंस है ही नहीं है। तो नाउ दे हैव डिसाइडेड दैट एक 100 बिलियन नाटो का डिफेंस का फंड खुद जनरेट करके तैयार करेंगे। फ्रांस इज टेकिंग द लीड करके नाटो का डिफेंस का प्लान करेंगे। अगर अमेरिका चला जाए तो भाड़ नहीं जाए, अमेरिका को नहीं बचेगा इमीडिएटली। जैसे अमेरिका टैरिफ वॉर चालू हो गया तो ये ईयू वाला के इंडिया में पहुंच गए पहली बार। 27 मेंबर ईयू का जो है उनका कमिश्नर इंडिया में आके पहुंच गया। अभी इंडिया का से तो उनका चल रहा है, अभी भी मीटिंग चल रहा है कि इस महीना एंड तक FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू कर देंगे ताकि ट्रंप का टैरिफ वगैरह से इंडिया को ज़्यादा कोई फर्क ना पड़े। इसका बीच में और एक चीज़ जो हुआ है, ट्रंप ने जो टैरिफ चाइना के ऊपर 10% लगाया था उसके बाद और 10% लगा दिया। और मैक्सिको कनाडा के ऊपर 25% ठोक दिया। इंडिया को नहीं लगाया टैरिफ, डायरेक्ट टैरिफ, वो बोला रेसिप्रोकल टैरिफ, आप जैसे लगाएंगे मैं उनसे उतना लगाऊंगा। लेकिन उसने स्पेशली बड़ा ट्रिकी काम किया। उसने क्या किया, वो चाहता है कि इंडस्ट्री अभी लोग इंडस्ट्री वहीं पर खोले, अमेरिका में खोले, उनका आदमी को नौकरी मिले और मतलब रिसोर्सेस अमेरिका के अंडर है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आए जैसे हम लोग करते हैं। पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई आके इधर अपना फैक्ट्री खोले, इधर प्रोड्यूस करे और हम एक्सपोर्ट करें। तो उसने वही पॉलिसी में अभी काम कर रहा है। उसने क्या किया नहीं, एल्युमिनियम और स्टील उसका पर लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, ऑलमोस्ट ऑल डबल कर दिया। उसमें अफेक्टेड पार्टी है इंडिया और EU, जहाँ जितना एल्युमिनियम और स्टील अमेरिका इंपोर्ट करता है EU से और इंडिया से करता है। उसके बाद इतना कर दिया तो हम लोग तो हॉट होंगे डेफिनेटली, सेम एज EU भी हॉट होंगे। तो उसमें और एक लॉलीपॉप दे दिया। उसने हिंडाल्को को बोल दिया, एलन मास्क तो उनका ग्रुप लीडर है, इंडस्ट्रियल लीडर है, और उसका एलन मास्क का अच्छे दोस्त, ऑल इंडस्ट्रियल सर्कल उनका अच्छा दोस्त है। जैसे अदानी इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ दिस एलन मस्क। तो उन्होंने हिंडाल्को, अडानी और JSW जिंदाल उनको ओपन ऑफर दे, तुम आके इधर इन्वेस्ट करो अमेरिका में, 30 बनाओ, हमको दो और बाहर एक्सपोर्ट करो, कौन मना कर रहा है। तो इसके रिवर्स भी गेम चालू कर दिया। अडानी के ऊपर एक जो केस लगाया था उससे पहले, जो पप्पू का टाइम है, अपना जो राहुल गांधी का टाइम है, वो जो सोरस मिलके एक बाइडेन का फंड जो होता था, मैं बताया था बाइडेन फंड, सोरस फंड वगैरह के बारे में काफ़ी हम बात कर चुके हैं। तो उन्होंने लगाया था, केस बोल दिया था कि ये अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसे। तो रूल को पहले हटा दिया, बोलते कि कोई फॉरेन कोई है जो भी अमेरिका से कोई मतलब नहीं है, अगर वो क्या करे क्या नहीं हमको क्या मतलब है, वो रूल को पहले हटा दिया था। और जैसे ही उनका जो जस्टिस का जो सेक्रेटरी पमेला टोम्पी समझे रहता है, वो आए, उन्होंने वो केस को ही ब्लॉक बंद कर दिया, मतलब कुछ नहीं। और ट्रंप अभी मस्क के थ्रू में अडानी को बोला आ जाएगा, अडानी भी डिक्लेयर कर दिया कि हम भी $100 मिलियन हम अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे अपना ग्रीन एनर्जी के लिए। बात यह है, एक चीज़ बताता हूँ, और अपना जो पप्पू, राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, आप लोग सब जानते हैं, इंडिया में राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, कनाडा में ट्रूडो को पप्पू कहते थे, और ये एक पप्पू है। तो ये पप्पू जो है 1999 इलेक्शन में उसने राफेल किया, इलेक्शन गया। अभी 24 इलेक्शन में वो कि अडानी उसको एक ऐसा किक मारा कि वो भी पप्पू हो गया। ये हमेशा अडानी हमारी राफेल करके पप्पू ही बनता रहा। तो मैं बोला कि थोड़ा बोल दूँ कि आप लोग
बहुत इंटरेस्टेड है उसे जियो पॉलिटिक्स में का बीच में थोड़ा बहुत अगर पप्पू का नाम नहीं लूँगा तो आप लोग उसको देखेंगे नहीं, इसलिए जानबूझ के थोड़ा पप्पू को मैं नाम ले लिया। तो कनाडा का पप्पू किया, इधर का पप्पू तो अभी पंचायत इलेक्शन एक जीतने का हालत में नहीं है। कुछ नहीं है, उसको कोई पूछता नहीं है। तेलंगाना में अभी भी 3 MLC सीट का इलेक्शन हुआ था, उसका एक पूरा 0, एक इंडिपेंडेंट जीता, 2 बीजेपी जीता, ग्रेजुएट और टीचर्स कंस्टिट्यूशन में। और अप्रैल में और 3 सीट है, उसमें वो कैंडिडेट ही नहीं दे रहा शायद, मेरे को लग रहा है। तो ये है थोड़ा बहुत नेशनल ये कर दिया है, इंटरनेशनल बात कर दिया है। जो टैरिफ वगैरह उसका अपन एक डिटेल डिस्कशन करें, लेकिन मेरा जो मेन पॉइंट है आज का जो वीडियो का मेन पॉइंट है, तो ट्रम्प ने बोला है, ऑफर दिया है, इंटेंट दिया है कि भाई F-35 जो हमने इजराइल को छोड़ के बाकी अपना जो प्रोजेक्ट है साउथ कोरिया अगर उनको नहीं दिए अब तक, मैं इंडिया को ऑफर कर रहा हूँ F-35। ये बात ये नहीं है कि जस्ट ट्रम्प रात को सोया, सवेरे उसका सपना आया उठ के बोल दिया कि मैं ऑफर करूँ, ऐसा नहीं है। ये बात इंडिया ट्राई कर रहा था, 4-5 साल से ट्राई कर रहा है। जब राफेल लिया था उस टाइम से ट्राई कर रहा है F-35 भारत में आए। इसका जो प्रिपरेशन मैं बताता हूँ कैसे हुआ है कि जस्ट मोदी का विजय से पहले अपना जो बेंगलोर में एयर शो हुआ था, एयर शो में पहली बार F-35 भी डिस्प्ले हुआ और Su-57 रशिया का जो है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का बात कर रहा हूँ, वो भी डिस्प्ले किए हैं, वो भी देखा गया है, उड़ते हुए देखा गया है। हाँ, तो लोग देखे हैं पहली बार, नहीं तो ये पब्लिक ये में F-35 को डिस्प्ले नहीं करता है, पब्लिक शो में नहीं करता। वे फ्रांस से एयर शो हुआ तो उसमें नहीं किया गया। तो इन्होंने ऑफर दिया है। अभी हम सोचते हैं कि ऑफर कितना दूर हमको काम करेगा, कितना दूर ये हमको जरूरत है, कितना दूर जरूरत नहीं है। और Su-57 रशिया ऑफर कर रहा है, वो हमारा अच्छी दोस्त है। रशिया फ्रांस जो है हमारे मतलब हार्ड टाइम में टेस्टेड फ्रेंड है। इनका ऊपर हम हमेशा आंख बंद के भरोसा कर सकते हैं, आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। रशिया कैन नॉट बी ट्रस्टेड, रशिया को वर्ल्ड में किसी भी कोई भी कंट्री ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आज आपका साथ है। और वो जो हेनरी किसिंजर शायद बोले थे कि रशिया मतलब उसका दुश्मन तो दुश्मन है, लेकिन अगर कोई उसका दोस्त बन गया वो उसके लिए घातक साबित हो जाएगा। तो रशिया कैन नेवर बी ट्रस्टेड। ठीक है, डॉलर प्रिंट कर रहे हैं, डॉलर का पावर उसका पास है, इसलिए उसका भाव बढ़ा हुआ है। लेकिन वैसे भी आप देखिए, जो करेंसी मार्केट देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी अपना रुपये के ये में तो पाउंड है, 110-112 रुपीज़ में पाउंड मिलता है। और उससे उसका नीचे यूरो आता है 91-92 में। जो पहले इंग्लैंड भी यूरो का मतलब EU का हिस्सा था, ब्रेक्जिट के बाद तो निकल गया। यूरो का भी 91-92 का करेंसी, वो अमेरिका का स्ट्रॉन्ग करेंसी। लेकिन डॉलर इज वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी है, लेकिन बाकी ऐसा नहीं है कि डॉलर में ट्रेड होता है। बहुत लोग अपनी अपनी करेंसी में भी ट्रेड करते हैं। इंडिया भी अराउंड 43-44 कंट्री का साथ अपना रुपी टर्म में ट्रेड कर रहा है। और ट्रम्प को ये डर है कि अगर ब्रिक्स वाले मिलकर करेंसी निकाल देंगे तो हमारा डॉलर क्या होगा। इंडिया बोले नहीं, मोदी बोले नहीं, ब्रिक्स का हमारा ऐसा कोई एजेंडा ही नहीं है एक सेपरेट करेंसी, पैरेलल करेंसी बनाने के लिए। जैसे यूरो वाले EU वाले यूरो बना दिया, ऐसे हमारा कोई इरादा नहीं है। हम लोग अपने अपने लोकल करेंसी में ठीक है। तो अब आते हैं, अब जो एयर शो हुआ था, एयर शो से पहले मैंने बताया, एयर शो में डिस्प्ले उससे पहले टाटा का साथ जो F-35 बम्बर जो बना था, उसका कंपनी है लॉकेट मैटिल, वो बनाता है ये। वो अपना टोटली वही बनाता है, इंक्लूडिंग द वेपनरी वगैरह सेटिंग वही करता है। ठीक है, जो भी वेपन बोलता है वो उसको प्लेटफॉर्म में कैसे करना है वो करता है लॉकेट मैटिल। उसका साथ अभी रिसेंटली 1-1.5 महीना पहले टाटा का साथ एक एग्रीमेंट हुआ। टाटा इमीडिएटली स्टार्टेड ये फैक्ट्री नियर हैदराबाद में। उसमें बोलते कि लॉकेट मैटिल क्या किया, उनका जो क्रिटिकल स्पेयर है टाटा बना के और लॉकेट मैटिल को ही अमेरिका में भेजेगा। तो वो बोलते कि मैं इतना छोटा बड़ा काम करूँ, तुम कुछ ले लो करो, हम उसको उस असेंबल करेंगे। तो ये एक बड़ा फायदा है। ये इस पर दिमाग में रख के वो किया है कि अगर इंडिया भी F-35 लेता है तो टाटा से डायरेक्ट वहाँ पर ही स्पेयर सप्लाई हो सकता है। उसके बाद एयर शो में कर दे। अभी एयर शो में उन्होंने टाटा का जो
अमेरिका का एक ड्रोन भी डिस्प्ले किया हुआ, एक काउंटर था MQ-9B ड्रोन, एक बहुत एडवांस ड्रोन सिस्टम है MQ-9B ड्रोन। इनफैक्ट उसमें हमारी एक्स नेवी के कुछ एम्प्लॉई उसकी तरफ उस कंपनी में काम करते हैं। आप नेट में सर्च करके उस कंपनी के बारे में जानते हैं, अमेरिकन बारे में जान सकते हैं। हमारा मतलब एक्चुअली मैं भी जानता नहीं था, तो मेरा एक एक्स नेवी अपना जो ग्रुप था उसने मुझे बोला कि सर मैं इसमें काम करता हूँ, और आप अगर जब वीडियो करेंगे हमारा कंपनी का नाम थोड़ा मेंशन कर दीजिए, इसलिए मैं स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ MQ-9B ड्रोन। ओके, ड्रोन का ऊपर ठीक है हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बिग वीडियो ये वीडियो लंबा जाएगा, मैं जिसमें आता हूँ एक्चुअली। इसमें थोड़ा सा मैं बैकड्रॉप पे आता हूँ, हमको क्यों ज़रूरत है, मतलब मजदूरी का नाम महात्मा गांधी से बोलते हैं, वो अगर दे रहे हैं तो जो भी कंडीशन है वो ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी अपना जो एयरफोर्स का एयरफोर्स का जो ताकत है, हम हवा मारते हैं, एयरफोर्स बहादुर पायलट है ये वो मारते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अपना स्ट्रेंथ क्या है। 20 साल पहले जो हमने पॉलिसी थ्रेट परसेप्शन लेके पॉलिसी बनाया था, हमको 42 से 44 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट मेंटेन करना है, लेकिन प्रैक्टिकल अभी क्या है, MiG-21 जो रसिया पहले से वो तो अभी ऑब्सोलेट है, हमेशा एक्सटेंडेड होता रहता है। उसका जो MiG का दूसरा सीरीज है 27, 29, अभी उसके बाद सुखोई चल रहा है, अभी कुछ मतलब ट्रेन से मिराज लाए थे, अभी राफेल लेके आए। उस अराउंड मैं जब नवी में था, मेरे को याद है हम लोग लाए थे जगुआर बोल के, ब्रिटिश से लाए थे। हाँ, जो जगुआर मतलब 30-35 साल पहले का बात है ये। अभी जगुआर का जो स्क्वाड्रन का अभी अगले साल या 2 साल में वो भी उसका लाइफ खत्म हो रहा है, अभी भी उनका भी स्पेयर वगैरह नहीं मिलता है। वो जगुआर का कंपनी तो ब्रिटिश वाले फाइटर जेट को बंद करके कार कंपनी बना दिया, जगुआर का कार बना दिया अच्छी जगह, ये उसको भी अपना इंडिया टाटा कर दिया है। तो स्पेयर वगैरह नहीं मिला, तो इसे इस स्पेयर से निकाल के उसमें डालना इसमें डाला करके चला रहे, लेकिन ये भी खत्म हो रहा है। तो प्रैक्टिकली हमारा जो अभी ऑपरेशन जो स्क्वाड्रन से अभी 31 स्क्वाड्रन है, 31 में से बाकी घिसा पिटा करके वो 5 स्क्वाड्रन में से चला रहा है। वो 5 निकालने के बाद इट विल कम डाउन टू 24 to 25 स्क्वाड्रन, जबकि हमको चाहिए 42 to 44। 20 साल का जो थ्रेट परसेप्शन था, लेकिन अभी चाइना F-35 वो अपना J-35 J-20 करके पाकिस्तान को ट्रेन कर रहा है, पाकिस्तान को दे रहा है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। अभी हमारे पास राफेल जो 2 स्क्वाड्रन ले गए थे फ्रांस से, उसके साथ उसके सिवा हमारे पास कोई एडवांस जेट वगैरह नहीं है। इमीडिएटली हमको 2 स्क्वाड्रन, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हो, 2 स्क्वाड्रन हमको F-35 लेना है। उसमें क्या है, ठीक है थोड़ा बहुत पैसा वगैरह हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन ट्रम्प थोड़ा खुश हो जाएगा। उसके बदले में हम और कुछ चीज़ में कुछ रियायती वगैरह ले लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। पीयूष गोयल तो है, अभी वो देख रहे हैं 1-to-1 प्रोडक्ट बेसिस में कैसे डील होगा, कितना टैरिफ होगा, वो सेटल हो रहे हैं। 3-4 महीने, अप्रैल 2 तारीख से टैरिफ लागू करेगा, तो 3-4 महीने में पता चल जाएगा क्या कैसा है। तो इसलिए हमको ज़रूरत है फाइटर जेट का। तो अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले एयरफोर्स ने एक प्रपोजल भेजा था, जिसको कैबिनेट कमेटी ऑफ ये डिफेंस ने अप्रूवल दे दिया है। उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी अगर जो भी है हमको, नहीं तो दूसरा जो 4.5 जनरल राफेल का वहाँ पे एक ग्रिपेन है, और एक यूरो फाइटर है, मतलब ग्रिपेन जो स्वीडन का ये है, यूरो फाइटर है। ऐसे भी जो भी राफेल का बराबर का ये है, वो भी हम ला सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि स्टॉप गैप के लिए, और हमारा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो मॉड्यूल है, प्रोटोटाइप है, हम भी बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो लेकिन तो जो प्रोटोटाइप आएगा 2028 में। हाँ, खांसी आएगा तो खांसी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, खांसी आएगा तो आवाज आएगा। हाँ, 2028 में आएगा, और जो शेड्यूल है 2034 तक हम शायद अपनी ये लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन ये अभी ये है एस्टिमेट है, वो 5-10 साल इधर उधर होते रहता है। हाँ, वो होगा, हाथ को हिलाना मत, खांस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट करता हूँ। हो गया, शुरू कर आगे बढ़े। तो ये 2034 का डेडलाइन है, लेकिन 5-10 साल और आगे बढ़ जाए प्रोजेक्ट। हाँ, तो इसके लिए हमको स्टॉप गैप के लिए 2
स्क्वाड्रन B-35 जो F-35 लेना है, जो भी कंडीशन है। लेकिन उसमें क्या ना कॉस्ट देख लेते हैं। SU-57 के बारे में थोड़ा बात करूँगा। कॉस्ट अराउंड इट कम्स अराउंड जो बेस इन द नॉकडाउन कंडीशन वो आता है अराउंड $80 to $110 बिलियन का एक पर फाइटर रहता है। लेकिन वो ट्रम्प बोल रहा है कि मैं रेडीली अवेलेबल कंडीशन में दूंगा। और फ्रांस अब दे रहा है 26 राफेल का जो एयरक्राफ्ट वर्सन है, नेवल वर्सन है, वो दे रहा है। और साथ में फ्रांस और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन का भी हमको बहुत रिक्वायरमेंट है एक्चुअली। तो ना चाइना के पास हमसे चाइना नेवल फोर्स एयरफोर्स इज 30 टाइम्स मोर देन अस, 30 टाइम्स इंटू 30। तो अभी सबमरीन का भी बहुत ज़रूरत है हमको, तो फ्रांस इतना दे रहा है। लेकिन फ्रांस को राफेल देने का कंडीशन में नहीं है, क्योंकि उसके पास राफेल का जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी और जितना ऑर्डर है, वो ऑर्डर जो है 2029 तक फुल है। उसके बाद ही कुछ दे सकते। तो अभी जब इसका पास रेडीमेड अवेलेबल है B-35 हम ले सकते। लेकिन B-35 का प्रॉब्लम क्या है? एयरफोर्स एयरशिप जो है ना, उन्होंने बोला कि देखिए B-35 खरीदना, जो F-35 खरीदना मतलब है कि टेलीविज़न और फ्रिज खरीदने का माफिक नहीं है, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद हम टोटली बीट बाई बीट नेगोशिएट करेंगे। एक चीज़ जो है अपना तेजास का जो है हम एयरफोर्स ऑर्डर देता है, एडवांस देता है, फिर भी HAL जो है तेजस हम एयरफोर्स को नहीं दे पा रहा क्योंकि मेन थिंग इंजन। ये जो UPA गवर्नमेंट के टाइम में ये लोग क्या करते थे, जो मतलब गवर्नमेंट डायरेक्ट कंपनी से डील करता था, वहाँ पर दलाली कमीशन ही चल होता है। आपको पता है अगस्ता वेस्टलैंड में क्या हुआ, ये हुआ से हुआ, जो मामा भांजा वगैरह जो है इटली वाले सब ये कमीशन वगैरह चलता रहता था। लेकिन मोदी आने का तो उसने बदला गवर्नमेंट। लेकिन इससे पहले जो तेजस का जो प्रोग्राम है उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में शुरू हुआ था। इंजन के लिए उसने एक अमेरिकन कंपनी है GE F404 उसका डील करने एडवांस भी दे दिया। तो अभी उसने क्या किया ना, अपना मर्जी से आज 2 इंजन देता है, कल 3 इंजन देता है। अभी शायद बाइडन ने शायद परसों उसका ये पर मैंने रोक लगा दिया। बाइडन टाइम में चलता, ट्रम्प ने शायद उसका पर रोक लगा दिया, बोला कि वो पैसे भी वापस नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि तेजस का मेन हमारा जो प्रॉब्लम है, हम प्रोटोटाइप बनाए, हम ये बनाए, रिसर्च डेवलपमेंट सब करें, जब तक हम इंजन नहीं बना पाएंगे तब तक हमारा को AMCA जो प्रोजेक्ट है ये से कोई फायदा नहीं है। हमको तो मेन थिंग इंजन चाहिए। तो ये एक सोल्यूशन है जिसको रशिया बोलते हैं, तुम SU-57 ले लो, तुमको सुखाई का इंजन हम दे रहे, अपने ये दे रहे, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है, तो हम तो आपको इंजन भी दे देंगे, ताकि आपका जो AMCA प्रोजेक्ट है वो कंपैरेटिवली ये हो जाएगा। ये अभी जो F-35 अमेरिका कॉन्सेप्ट, उसके एडवांटेज डिस्कस करो। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही सुपर प्लेटफॉर्म है, टोटली सैटेलाइट कंट्रोल्ड है, और वेपन सिस्टम बिल्कुल फिट है फॉर द अमेरिकन कंडीशंस और मे बी फॉर द यूरोपियन कंडीशंस और दिस थिंग्स। लेकिन इंडिया में थोड़ा कंडीशन अलग है। जैसे कि राफेल जो है, कुवैत को फ्रांस जो राफेल बेचा था वो दूसरा राफेल बेचा था, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन इंडिया के लिए दूसरा राफेल है, क्योंकि हमको जो चाहिए वो हमको चाहिए। हमारे जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अपना जो सी लेवल से कितना हाइट में ऑपरेट करेगा, कितना लो में प्लेन है, ये नहीं है कि अमेरिका से हम सिस्टम नहीं खरीदते हैं। अमेरिका से जैसे कि जो प्रिजनर इलीगल इमिग्रेंट को भेजा था C-17 एयरक्राफ्ट से, वो भी हम ऑपरेट करते हैं। C-17 ग्लोबमास्टर, C-130 हर्कुलेस, अपाची हेलीकॉप्टर जो अभी अमेरिका उसका ऊपर रोक लगा था, अभी नहीं आएगा एयरफोर्स के लिए, चीता, काफ़ी जो एब्रो, ये अमेरिकन ये है ट्रांसपोर्ट, जितना ट्रांसपोर्ट पैसेंजर होगा ना, अमेरिकन का फ्लाइट हम ये कर रहे हैं। कुछ इंजन वगैरह बोइंग बनाते हैं, उसके लिए कोई ये बनाता है। तो ये चीज़ है, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन उसमें डिसएडवांटेज क्या है एक्चुअली, उसमें एक क्लॉज आता है कि आप उसको यूज़ कौन सा कंट्री के अगेंस्ट में करेगा, वो अमेरिका से परमिशन लेके करेगा। अच्छा, ये एक चीज़ जैसे F-15 दिया है पाकिस्तान को, स्ट्रिक्टली बोला कि F-15 इंडिया के अगेंस्ट में यूज़ नहीं कर सकता है। ये एक चीज़ है, ये क्लॉज का साथ आएगा। ये अगर चाइना के साथ कुछ लफड़ा हुआ तो हम F-35 यूज़ नहीं कर पाएंगे जब तक अमेरिका परमिशन नहीं देगा। दूसरी चीज़ है,
उसका जो सिस्टम है वो सिस्टम का कंट्रोल रहेगा हमें, वो सैटेलाइट कंट्रोल है। वो सैटेलाइट जो है वो अमेरिका का पासवर्ड नहीं चलता, वो पासवर्ड दे देगा आप टेकअप प्लानिंग के लिए, ये जो है ना जो भी है पासवर्ड वो दे देगा, लेकिन पासवर्ड अमेरिका चेंज कर देगा। इसका मतलब अमेरिका जब चाहेगा तब ये जो फ्लाइट जो F-35 डब्बा बन जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। जैसे पानी का बॉटल इधर पड़ा है ना, ये कब पड़ा इसका पे इधर पड़ा रहेगा, वो जो न्यूटन का जो लॉ ऑफ इनर्शिया है इसमें काम आ जाएगा। ये एक प्रॉब्लम है। कोई अमेरिका को कितना हम भरोसा कर सकते हैं, कितने साल तक भरोसा कर सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन बाकी नेक्स्ट थिंग, हम उसका जो मिसाइल सिस्टम जो है F-35 का जो उन्होंने पेट्रोल लगा रखा है, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इंडिया भी वन ऑफ द नंबर 1 टेक्नोलॉजी में इतना माहिर हमारे पास है। चाहे सरफेस टू एयर हो, एंटी शिप मिसाइल हो, शिप से फायर हो, एयर टू एयर हो, उसमें हम इतना टेक्नोलॉजिकली डेवलप कर चुके हैं। हम बोलेंगे भाई तुम डब्बाई जो उसको दे दो, लेकिन सिस्टम जो होगा, जो हमारा एवियोनिक्स और जो मिसाइल अटैक बॉम्बिंग सिस्टम है वो हमारी रहेगा। हाँ, तो अभी जो जैसे कि बात हुआ है, एक्चुअली जब अगर F-35 जब आएगा तब तक ट्रम्प का जो टेन्योर खत्म हो चुका है, ट्रम्प निकलेगा और दूसरा कोई आया होगा, चाहे JD वैंस उस टाइम पर प्रेसिडेंट हुआ होगा। और रशिया बोलता है कि उसमें भी Su-57 को अभी तक यूक्रेन वार में यूज नहीं किया है, वो टेस्टेड नहीं है। हाँ, तो वो बोल रहा है कि ले लो, हम टेक्नोलॉजी का साथ वहीं पर बनाएंगे, तुम्हारा जो ACL का फैक्ट्री में बनाएंगे, तो प्राइवेट किसी को दे देंगे। प्राइवेट में भी बनाने के लिए बहुत प्लेयर, अभी L&T अदानी भी आ गया, अमन सब आ गया प्राइवेट प्लेयर बनाने के लिए, कंपनी बनाएंगे करेंगे। तो एटलीस्ट अगर उसमें आता है तो हम इंजन का पर थोड़ा रिसर्च डेवलपमेंट कर सकते हैं, हो सकता है हमारा प्रोटोटाइप को चेंज करें। शायद थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है और ये वीडियो यहाँ पर मैं ख़त्म नहीं करूँ, उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा 2-3 दिन के बाद, उसमें मैं कंटिन्यू करूँगा। ये पर मैं मेरा वीडियो रोकता हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।